हेलो दोस्तों, वेलकम टू हाई फाई जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि हाल ही में इन्फोसिस पुरस्कार 2020 की घोषणा कब की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने 2 दिसंबर, 1 दिसंबर, 28 नवंबर और 3 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 दिसंबर को जो है इन्फोसिस पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई थी। ठीक है दोस्तों, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले प्रतिदिन के नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कि इन्फोसिस पुरस्कार जो है 2 दिसंबर 2020 को इसकी घोषणा की गई थी और इस पुरस्कार के साथ में, ठीक है, इन्फोसिस पुरस्कार जो है उसके साथ में 1 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि दी जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इन्फोसिस पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इन्फोसिस पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। मानविकी और इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में, गणितीय विज्ञान के क्षेत्र में, जीवन विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। यानी कुल 6 क्षेत्रों में इन्फोसिस पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और इस पुरस्कार के साथ में 1 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि दी जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इस साल इस 6 क्षेत्रों में किन किन व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में अध्ययन में, ठीक है, यानी सामाजिक विज्ञान और मानविकी में जो है प्राची देश पांडे को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस में जो है हरि बालकृष्णन को यह पुरस्कार मिला है 2020 में। सेंटर फॉर सेल्यूलर बायोलॉजी के क्षेत्र में जो है यह राजन शंकर नारायणन को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और IISc बेंगलोर, ठीक है, इसमें जो है अरिंदम घोष को ये पुरस्कार दिया गया है 2020 का। और गणितीय विज्ञान के लिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के सौरभ चटर्जी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सामाजिक विज्ञान के लिए जो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो है उसके राज चेट्टी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है 2020 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 27 नवंबर और 3 दिसंबर। तो इनमें से आपको बताना है कि हाल ही में जो है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है वो कब मनाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया था। ठीक है, और ये भोपाल गैस त्रासदी में जो जान गंवाने वाले लोग हैं उनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो इसका आपको पता ही चल गया कि भोपाल गैस त्रासदी में जिन व्यक्तियों की जो जान गई थी, जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, उनकी याद में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिक्स मीडिया फोरम का आयोजन वर्चुअली कब किया गया था। ठीक है, तो ब्रिक्स मीडिया फोरम का आयोजन जो है वो कब किया गया था। तो ऑप्शन है आपके सामने 30 नवंबर, 3 दिसंबर, 27 नवंबर और 2 दिसंबर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 30 नवंबर को जो है ब्रिक्स मीडिया फोरम का आयोजन वर्चुअली हुआ था। ठीक है, और 30 नवंबर को 5वीं ब्रिक्स मीडिया फोरम का आयोजन वर्चुअली किया गया था, यानी कि 5वीं जो ब्रिक्स मीडिया है फोरम है उसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और यह बैठक ब्रिक्स ई शिखर सम्मेलन के साथ आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री, ठीक है, वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री कौन है जिन्होंने अपने ओमानी समकक्ष के साथ हाल ही में एक बैठक की है। ठीक है, तो विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, एस रामकृष्णन, हरि बालकृष्णन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस जयशंकर जो है हमारे विदेश मंत्री है और उन्होंने अपने ओमानी समकक्ष के साथ में हाल ही में बैठक की है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के पूर्व निदेशक कौन था। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है उसका पूर्व निदेशक कौन था जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने एस रामकृष्णन, सौरभ चटर्जी, हरि बालकृष्णन और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
एस रामकृष्णन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और एशियाई विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल के डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है 50 मिलियन, 60 मिलियन, 90 मिलियन और 40 मिलियन। ठीक है, तो भारत और एशियाई विकास बैंक ने, ठीक है, पश्चिम बंगाल के डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ में जो ऋण का समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चीन ने पहली बार कितने दशकों बाद भारतीय चावल की खरीदारी शुरू की है? ठीक है, तो 5 दशकों, 3, 6, 9 दशकों। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 दशकों के बाद जो है चीन ने पहली बार भारतीय चावल की खरीदारी शुरू की है। ठीक है, अब चीन ने 3 दशकों में पहली बार भारत से चावल आयात करना शुरू किया है। चीन सालाना, ठीक है, चीन जो है प्रति वर्ष 4 मिलियन टन चावल का आयात करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रयोगशाला निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ठीक है, यानी कि प्रयोगशाला में जो मांस तैयार किया जाता है उसकी बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने सिंगापुर, पाकिस्तान, चीन और भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंगापुर। ठीक है, और सिंगापुर जो है प्रयोगशाला में निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है दोस्तों, इस मांस को जो है पशु कोशिकाओं से बनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो पशु कोशिका होती है उसके द्वारा इस मांस को तैयार किया जाता है और फिर बिक्री के लिए भेजा जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 को मंजूरी कब दी गई है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है 27 नवंबर, 3 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 दिसंबर को जो है यूके यूनाइटेड किंगडम में फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चांग 5 ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है। ठीक है, चांग 5 ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है, यह किस देश का मिशन है? ठीक है, तो ऑप्शन है जापान, पाकिस्तान, चीन, भारत। तो इसका राइट आंसर है चीन ने, यानी कि चीन ने हाल ही में एक मिशन भेजा है चंद्रमा पर, चांग 5, उसने लैंडिंग की है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, चीन का है ये चांग 5। और 2 दिसंबर 2020 को जो है चीन का चांग 5 मिशन जो है चंद्रमा की भूमि पर उतरा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दास्ता के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो ऑप्शन 26 नवंबर, 3 दिसंबर, 2 दिसंबर और 1 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर है, यानी कि 2 दिसंबर को जो है हाल ही में दास्ता के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ठीक है, और हर साल संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य विश्व संगठनों द्वारा 2 दिसंबर को दास्ता उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य विश्व संगठनों के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है।